नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क। आज मैं एक विशेष मुद्दे के बारे में आपसे बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने व्यक्तिगत मामले की बात करता हूं। हालांकि भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पे हिंदी को प्रमुखता नहीं दी गई है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हमारी मातृभाषा तो है। और शुरू से ही, जब से मेरे हिसाब से भारत है, तब से हिंदी है। हिंदी, हिंदुस्तान, हम जिस देश से जुड़े हुए हैं, हिंदी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये भाषा आप देखेंगे कि देश के प्रत्येक राज्य में आपको इस भाषा से मिलते जुलते शब्द भी, या फिर जिन भाषाओं को आप क्षेत्रीय भाषा भी मानते हैं, वहां भी हिंदी का प्रयोग होता है। तो इंग्लिश, जो कि एक भाषा तब आई जब ब्रिटिश रूल जो है हमारे यहाँ है, इंग्लिश इससे पहले नहीं था। उसके बाद इंग्लिश का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा पे भारी पड़ रही। आज के समय में इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति शिक्षित कहलाता है। मतलब लोग समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है, मैं भी अभी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोलूंगा बीच में, आपको लगेगा मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश पढ़े हुए लोग या इंग्लिश में बोलने वाले लोग शिक्षित होते हैं। पढ़े लिखे हो सकते हैं, शिक्षित तो नहीं होते, क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़े लिखे लोगों में और शिक्षित लोगों में बहुत फर्क होता है। अभी आप किसी भी कार्यालय में जाइए, चाहे वो प्रशासनिक कार्यालय हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के जो ऑफिस होते हैं उसमें हो, आप किसी भी कार्यालय में जाइए, वहां पे इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि इंग्लिश बोलते हैं, इसका मतलब ही ज्यादा जो है प्रभावशाली है, ज्यादा होनहार है। उनको ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी जो लोग बोलते हैं या हिंदी में बोलने वाले लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, जबकि इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोलने वाले लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जैसे ही वो गुस्से में आते हैं, जैसे ही उनके ऊपर ये गुस्सा आता है, तो वो इंग्लिश बोलने लगते हैं, तुरंत इंग्लिश बोलने लगते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंग्लिश बोलने से आप किस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा जो है शिक्षित हैं? असल में दुनिया में, मैं अगर पूरी दुनिया की बात करूं तो सबसे कठिन व्याकरण, सबसे कठिन इंग्लिश में ग्रामर जो है वो हिंदी का है। स्पष्ट हिंदी असल में आपसे बोली ही नहीं जाएगी। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, स्पष्ट हिंदी आपसे बोली ही नहीं जाएगी। स्पष्ट हिंदी को बोलने के लिए आपको जितनी आपने अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी सीखने में जितना आपने समय दिया है, उससे कई गुना ज्यादा समय देना पड़ेगा अगर आपको स्पष्ट हिंदी बोलनी है। और हिंदी या संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है इसको। अगर कंप्यूटर की बेस लैंग्वेज को आप देखेंगे तो वो संस्कृत है। अगर आप बात करें कि साक्षरता या फिर मॉडर्निटी जो होता है, मॉडर्न लोग कौन होते हैं, तो आप अगर मॉडर्न की बात करें तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले मॉडर्न नहीं होते हैं ना। किया आपको क्या लगता है कि भारत किस तरीके का देश है? दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो भारत में था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय में के नाम से जानते हैं, जब दुनिया में शायद कहीं भी विश्वविद्यालय नाम की कोई चीज नहीं होती थी, तब आप इस संस्कृति को अगर इंग्लिश या अंग्रेजी से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही गलत करते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे, अभी जो नए हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, जो नए विद्यार्थी होते हैं, उनके पास अगर आप गिनती होती है ना, 1 2 3 4, आप उनको अगर इस बारे में भी बात करेंगे तो उनको 1 2 3 4 तो जरूर पता है, लेकिन 1 2 3 4 करके वो नहीं बता सकते। आखिर क्यों प्राथमिकता नहीं दी जा रही है स्कूल में, कॉलेज में, प्रशासनिक कार्यालयों में, या फिर जितने प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन सभी जगहों पे क्यों प्राथमिकता नहीं दी जा रही हिंदी को? और ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि भारत सरकार को अपनी राष्ट्रभाषा के तौर पे हिंदी को लॉन्च कर देना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये हमारी शासन व्यवस्था की भी गलती है, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं आपने घोषित किया है। चाइना जो हमसे 2 वर्ष बाद आजाद हुआ, उसकी जो भाषा है वो चाइनीज है, और वो उसका इस्तेमाल करते हैं अपने सभी प्रशासनिक कार्यों में भी, अपने हर जगह पे वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप बड़े बड़े कंट्रीज में चले जाइए, बड़े बड़े देशों में चले जाइए, वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने प्राथमिकता नहीं दे रखी उतनी अपनी भाषा को जितनी कि इंग्लिश को दे रहे हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जो बस इंग्लिश बोलना जानता हो, चाहे गुणी हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें गुण हो या नहीं हो, इंग्लिश बोलना जानता हो, तो उससे ऐसे लोग भी कतरा जाते हैं जो बहुत ज्यादा गुणी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है इंग्लिश बोलता है तो इससे बात नहीं कर सकते, क्योंकि बात बन नहीं पाती बीच में। इसीलिए बहुत से लोगों ने, जो हम लोगों ने पढ़ा है,
जो 10th में 11th में हम लोग तो गवर्नमेंट बोर्ड से पढ़े हुए लोग हैं, तो उसमें जो हम पढ़ते थे वही इंग्लिश में कन्वर्ट करके अब इंग्लिश में बदल के लोग पढ़ाए जाते हैं। और जब वो बात करते हैं तो जो हिंदी मीडियम के लोग होते हैं उनको लगता है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जबकि मैं आपको बताऊं हिंदी बोलने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा, जिसको आप इंग्लिश में बोलिए शार्प माइंडेड, बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता है। हिंदी बोलने वाले लोग गुणी होते हैं, जबकि इंग्लिश एक बनावटी लैंग्वेज, मैं समझता हूं एक बनावटी भाषा है जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें दिखाना होता है कि हम पढ़े लिखे हैं। ये केवल एक आप दिखावा होता है। इंग्लिश बोलना ना एक दिखावा है, आप शो ऑफ, जिसको शो ऑफ बोलते हैं आप अंग्रेजी में, ये एक शो ऑफ है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप उसका जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पे आपको लगता है कि 100 व्यक्ति यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जहां पे 100 व्यक्ति खड़े हुए हैं और उनको मालूम है कि 90 व्यक्ति इनमें से इंग्लिश नहीं समझ सकते, लेकिन वो फिर भी इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे 10 व्यक्तियों के लिए। असल में वो संबोधन नहीं कर रहे होते, बल्कि उस 90 व्यक्ति को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। और ये उनकी गलतफहमी होती है कि इंग्लिश बोलने से आप ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं। और गलती उनकी भी नहीं, पर गलती बहुत शुरू से हमारे यहाँ चलती आई है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे आके अपना संबोधन दिया। उस वक्त जब भारत की आबादी लगभग 33 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, उस वक्त जबकि जिस दौरान भारत का साक्षरता दर 18% था, उनमें से भी कुछ ही लोग इंग्लिश को समझते या बोलते थे। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री जो भारत के बने, आजाद भारत के, उन्होंने जो संबोधन दिया वो अंग्रेजी में दिया। क्यों दिया ये तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि जिस वक्त आपको पूरा देश, आप पहले प्रधानमंत्री वो सुनना चाहता है, पूरा देश आपको सुनने के लिए बैठा हुआ है, तब आप उस भाषा में संबोधन दे रहे हैं जो लोगों के समझ में नहीं। हो सकता है बहुत से लोगों ने रेडियो बंद कर दिया होगा क्योंकि क्या बोल रहे हैं वो समझ में तो आ ही नहीं रहा होगा लोगों के, या फिर अपने अपने घर पे लोग रखे तो नहीं कि भाई लैंग्वेज कन्वर्टर रख लीजिए, वहां पे भाषा को परिवर्तन करने वाला कोई व्यक्ति अपने साथ रखे। तो ये ना व्यवस्था बहुत पुरानी है। अभी भी कई जगह प्रशासनिक विभाग ऐसे हैं जहां मुगलों द्वारा दिए गए शब्दों का उपयोग होता है, उर्दू शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी की अनिवार्यता वहां भी नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे प्रशासनिक जगह या तो वहां पे उर्दू इस्तेमाल हो रहा होता है या फिर वहां पे इंग्लिश इस्तेमाल हो रहा होता है, जबकि हिंदी नहीं लिखते। आमद बहुत जगह प्रशासनिक चीजों में होता है। जब भी कोई भी किसी पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन पे कोई अधिकारी जाता है तो वो जब वहां पे एंट्री कराता है, वहां पे दाखिल करते हैं तो उसको आमद लिखा जाता है। आमद उर्दू शब्द है, हिंदी नहीं है। मुकदमा, आप कभी भी एफआईआर करते हैं तो आप दो चीज जानते हैं, या तो होता है कि केस या मुकदमा। केस इंग्लिश वर्ड है और मुकदमा उर्दू वर्ड है। हिंदी कहां है? हिंदी आपको प्रशासनिक डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं मिलते, प्रशासनिक दस्तावेजों में नहीं मिलते। कोर्ट से जुड़े हुए जितने चीजें होती हैं वो सब या तो उर्दू में या इंग्लिश में। ज्यादातर आप देखिए तारीख लगना, कोर्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो उर्दू शब्द है। गवाही वो उर्दू शब्द है। बहुत से जगह जो कोर्ट से नोटिस जाता है उसमें बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें या तो उर्दू होता है या इंग्लिश। तो हिंदी को हम प्रधानता क्यों नहीं दे रहे? हमारे देश में हिंदी को क्यों वैल्यू नहीं दी जा रही है? और क्यों ऐसा होता है कि इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझता है? मैं अंग्रेजी बोलने वाले से कोई बैर नहीं रखता और ना मैं ये कह रहा है कि मैं आपके खिलाफ खड़ा हूं, लेकिन हिंदी, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हिंदी बोलने वाले व्यक्ति आपसे बेहतर, आपसे गुणी हो सकते हैं। आप अपनी भाषा के ज्ञान के ऊपर, कि आप एक, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, वो आपके साक्षर होने का प्रमाण नहीं है। अंग्रेजी जो विदेशों में, जिस देश में इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है, जिन देशों में अंग्रेजी ज्यादा बोला जाता है, उन देश में अगर बच्चा पैदा भी होता है ना, वो 5 साल का, 4 साल का, 10 साल का भी होगा तो वो अंग्रेजी बोलने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे यहाँ के जो स्नातक किए हुए लोग हैं उनसे ज्यादा पढ़े हुए हो गए, वो उनसे ज्यादा गुणी हो गए वो नहीं। अंग्रेजी बोलना कोई साक्षरता का प्रमाण नहीं है, ये केवल एक प्रमाण है क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है अगर आप इस तरीके का धारणा रखते हैं अपने दिमाग में कि 10 आदमी के बीच में आप, वहां जहां पे 9 आदमी आपकी भाषा को नहीं समझ सकते, 1 आदमी समझ सकता है, आप उस बीच में इंग्लिश बोल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप केवल अपने आप को ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, जो कि आपकी गलतफहमी है। आप पढ़े लिखे नहीं है, आप
केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। जो गुणी व्यक्ति होते हैं, आप देखिएगा हमारे इतिहास को उठा के देखिएगा, हमारे जो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े जो विचारधाराओं को रखने वाले लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे थे जिन्होंने देश को मार्गदर्शन दिया, जो समाज को मार्गदर्शन की तरफ लेके गए, उन्होंने हिंदी का जो है इस्तेमाल किया हर जगह। हिंदी में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी विचारधाराएं लिखी गई हैं, और आपको लगता है कि आप अंग्रेजी बोलने से साक्षर हैं, तो ये गलतफहमी है, इसको निकाल दीजिए। और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है, शिक्षित नहीं होता। शिक्षित होने के लिए किसी भाषा का कोई जरूरी नहीं है। बहुत से लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं वो अलग भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्यादा गुणी होते हैं। इंग्लिश बोलने से गुणी नहीं होते। इंग्लिश बोलने का मतलब होता है आपको एक भाषा का ज्ञान है। और भारत में 28-29 राज्य हैं जिनमें पता नहीं कितने भाषा, हजारों भाषाएं हमारे यहाँ। अगर उन भाषाओं को किसी को ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साक्षर है, वो उनकी भाषा हो सकती है। आप इंग्लिश को केवल एक भाषा माने, उसको साक्षरता का प्रमाण न माने। आप कहीं भी ये ना दिखाएं कि आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप पढ़े लिखे हैं। अगर आपको आपके गुण का प्रमाण देना है तो वो करके दिखाएं, बोल के नहीं। बाकी ये मेरी विचारधारा थी। आप देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क।